स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल हटके प्रेडिक्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच नंबर 1 रचेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी का, जो कि इंग्लिश वुमेन्स ओडीडी का मैच है एनओडी वर्सेस सीएस के बीच में, नॉर्दर्न डायमंड्स वर्सेस सेंट्रल स्पार्क्स का। वेन्यू का खेला जाएगा लीड्स पे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेम ग्राउंड है। मतलब वो वीडियो में गलती हुई थी ग्राउंड के, इसमें इस मैच का ग्राउंड मैंने वहाँ पे एंटर कर दिया था। तो उसका जो वेस्टर्न स्टॉर्म का जो मैच है ना, वो ब्रिस्टॉल में खेला जाएगा। ब्रिस्टॉल का अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही बिफोर मतलब लगभग 2-2:30 बजे के आसपास दे दूंगा, टॉस से पहले या फिर लाइनअप से पहले आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से हम अपना टीम उसमें बना लेंगे। ये मैच थोड़ा रिस्की है, नॉर्दर्न डायमंड्स वर्सेस सीएस का। क्रेडिट इश्यूज बहुत आ रहा है इसमें, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, स्वैप करना पड़ेगा, भारी भी पड़ सकता है। तो ग्रैंड लीग कोशिश करना इसमें। स्मॉल लीग के लिए वेस्टर्न स्टॉर्म वगैरह का जो दूसरा मैच है वो मैच अच्छा रहेगा स्मॉल लीग के लिए। अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट न्यूट्रल ट्रैक मान के चलते हैं। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम बॉलर्स यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। एवरेज स्कोर 200 से 220 का बन सकता है नॉर्दर्न डायमंड्स अगर फर्स्ट बैटिंग करेगी तो। 190 से 200 प्लस का स्कोर सेंट्रल स्पार्क्स भी यहाँ पे बना सकती है। अब लास्ट सीजन में एवरेज स्कोर्स क्या रहा था, विकेट्स कैसे गिरे थे, देखो नॉर्दर्न डायमंड्स 200 के रन एवरेज लास्ट सीजन में बनाई थी, सेंट्रल स्पार्क्स 190 का। विकेट्स कितना गिरा था नॉर्दर्न डायमंड्स का, हर मैच में 6 से 7 विकेट गिर रहा था। सेम है सेंट्रल स्पार्क्स का भी, 6 से 7 विकेट हर मैच में गिर रहा था। उसके बाद कितना कितना विकेट्स ले रहे थे नॉर्दर्न डायमंड्स, ऑन एन एवरेज हर मैच में 8 से 9 विकेट निकालते हुए दिखे थे। सेंट्रल स्पार्क्स हर मैच में 7 विकेट लगभग निकालते हुए दिखी थी। अब इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, प्रैक्टिस मैच का स्टैट्स लास्ट सीजन में 50s और सेंचुरीज कितने कितने कौन कौन लगाए थे, लास्ट सीजन के रेगुलर और पार्ट टाइम बॉलर्स, किस बॉलर के सामने किस बैट्समैन का कैसा स्ट्रगल है, कितने बार आउट हुआ है किस टाइप के बॉलर्स को। सेफ कैप्टन, डिफरेंशियल कैप्टन, वाइस कैप्टन आपको मिल जाएगा। लास्ट सीजन इस वेन्यू के ऊपर कौन से बॉलर्स अच्छे रहे थे, और ड्रीम 11 टीम का जो सजेशन रहेगा वो आपको टॉस के बाद मिलेगा। क्रेडिट इश्यूज है तो इसमें मैं कोई टीम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखना पड़ेगा, थोड़ा प्लेयर्स पे डाउट है कि कौन सा प्लेयर खेलेगा। तो उस हिसाब से हम अपना क्रेडिट एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। 10 क्रेडिट, 9 क्रेडिट के बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे हैं, 8 क्रेडिट के भी हैं हमारे पास, लेकिन रिस्की हो सकता है 9 क्रेडिट की जगह पे 8 क्रेडिट को स्वैप करना। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। लाइनअप्स आ जाएगा जल्दी, तो इस पे हम अपना ऑप्शन ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हट के प्रेडिक्टर सर्च कर लेना, येलो कलर का लोगो मिल जाएगा जहाँ पे 900 प्लस सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। आप भी चाहो तो जुड़ सकते हो। ड्रीम 11 के अलावा कोई और एप्लीकेशन पे खेलना चाहते हो तो 11 चैलेंजर्स पे खेल सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेफर कोड हमारा डाल दोगे तो फ्यूचर में जो हमारा गिव अवेस वगैरह रहेगा, या फिर 11 चैलेंजर्स जो मेरे चैनल के लिए गिव अवे शेड्यूल करता है, उस पर आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। खेल कर देखो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, या फिर अपना पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे आप खेल सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न डायमंड्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और स्टैट्स की। लॉरेन विनफील्ड और हॉली आर्मिटेज ओपन करते हुए दिख सकते हैं। लेग ब्रेक बॉलर है हॉली आर्मिटेज, उसके बाद नैटेली साइवर, स्टेरेक कैलिस, कैथरीन बर्ट, एलेक्स मैकडोनाल्ड, जेनी गन। इन दोनों में स्वैप हो सकता है, मैकडोनाल्ड और जेनी गन ऊपर आ सकती है और मैकडोनाल्ड यहाँ पे नीचे बैटिंग कर सकती है। उसके बाद बेस हीथ या फिर फोइब ग्राहम आपको खेलते हुए दिखेंगे। लिंसे स्मिथ, बेथ लैंगस्टन, केटी लेविक, और यहाँ पे बेंच में हेलन फेनबी या फिर फोइब ग्राहम या फिर बेस हीथ आपको बेंच पे देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें देखो टॉप क्लास प्लेयर्स कौन है, लॉरेन विनफील्ड, हॉली आर्मिटेज, नैटेली साइवर, स्टेरेक एलिस, कैथरीन बंट, जेनी गन, और एलेक्स मैकडोनाल्ड भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छी है। बॉलिंग में बेथ लैंगस्टन, केटी लेविक, ये जो प्लेयर्स हैं ये इनकी टीम के स्टार प्लेयर्स हैं। अब इसी में से आपको किसी को मतलब चूज करना है। क्रेडिट्स में किसको आप स्वैप करोगे, किसकी जगह पे आप किसको लोगे, वो आपको इसी में से लेना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस मैच में क्या हुआ था, 2 मैचेस ये खेले थे। हॉली आर्मिटेज दोनों मैचेस में खेली थी, 19 प्लस 2 विकेट, एक मैच में 0 विकेट। मैकडोनाल्ड एक मैच में 2 विकेट, जेनीगन 2 मैच में 18 रन 0 विकेट। बेसित एक मैच में 30 रन, बेथ लैंगस्टन 31 प्लस 1 विकेट और एक मैच में 2 विकेट। केटी लेविक 3 विकेट टोटल, फेदर ग्राहम 2 विकेट, हेलन फेनबी 16 रन प्लस 1 विकेट और एक मैच में 0 विकेट निकालते हुए दिखी थी प्रैक्टिस मैचेस में। अब लास्ट सीजन में कैसा परफॉर्मेंस रहा था, लॉरेन विनफील्ड उतना खास नहीं, लगभग 30 की एवरेज, 3 मैचेस में 93 रन। हॉली आर्मिटेज मगर एक टॉप क्लास बैट्समैन है लॉरेन विनफील्ड।
कभी भी बड़ा कर सकती है, अच्छा कर सकती है। स्मॉल लीग वगैरह में ड्रॉप करने का रिस्क हो सकता है, ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो लॉरेन विनफील्ड की जगह पे किसी और को लेने का। उसके बाद हॉली आर्मिटेज जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में है, क्रेडिट इश्यूज भी है, प्लस हमारे पास इसमें भी 5 अच्छे ऑलराउंडर्स का ऑप्शन है। अगर आर्मिटेज को लेना है तो किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, भारी पड़ सकता है किसी को भी ड्रॉप करना है यहाँ पे, तो ग्रैंड लीग वगैरह में रोटेशन आर्मिटेज को भी ले सकते हो। स्मॉल लीग में अगर किस्मत अच्छा है तो क्लीन स्वीप भी हो सकता है या फिर भारी भी पड़ सकता है। 7 मैचेस में 176 रन 29 के एवरेज, 6 विकेट निकालते हुए दिखी थी आर्मिटेज। लेकिन ये रेगुलर बॉलिंग नहीं करती है, ज़्यादातर ओवर्स डालते हुए नहीं दिखती है। 4 से 7 ओवर के बीच में डालेगी या फिर बिल्कुल नहीं डालेगी, वैसा इसका सिचुएशन रहता है। ज़रूरत अगर पड़ेगी तो पूरे 10 ओवर भी डालते हुए दिख सकती है हॉली आर्मिटेज। उसके बाद नैटेली साइवर 2 मैचेस में 108 रन, 108 के एवरेज, 2 विकेट। एक ही मैच में आउट हुई थी तो इसीलिए एवरेज आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, 2 विकेट इसे निकाला हुआ था। स्टेरेक एलिस 7 मैचेस 6 इनिंग्स 197 रन, लगभग 40 के एवरेज। उसके बाद कैथरीन बर्न 2 मैचेस में 6 विकेट 5 रन। एलेक्स मैकडोनाल्ड 7 मैचेस 6 इनिंग्स 122 रन 4 विकेट। जेनी गन ने भी 8 विकेट निकाला था 7 मैचेस में, 149 रन किए थे बैटिंग से 37 के एवरेज से। उसके बाद बेस हीथ 7 मैचेस 5 इनिंग्स 37 रन। लिंडसे स्मिथ ने 4 विकेट, बेथ लैंगस्टन साथ में 11 विकेट। उसके बाद केटी लेविक साथ में 11 विकेट, सॉरी लैंगस्टन 12 विकेट और लेविक 11 विकेट। फोइब ग्राहम 2 विकेट, हेलन फेनबी 0 विकेट। अब 50s और 100s कौन कौन लगाया था इनकी टीम से? नैटेली साइवर 100 हाईएस्ट 104 का, स्टेरेक एलिस 3 50s हाईएस्ट 87 का, जेनिगन 150 50 नॉट आउट। लॉरेन विनफील्ड एक मैच में 150 लॉरेन विनफील्ड ने भी लगाया था जिसमें 72 इसने किया था। उसके बाद हॉली आर्मिटेज 54 नॉट आउट 150। एलेक्स मैकडोनाल्ड लगभग सेंचुरी बनाने वाली थी, 92 पे आउट हो गई थी, 150 मान के चलते हैं, हाईएस्ट 92 था एलेक्स मैकडोनाल्ड का भी। उसके बाद लास्ट सीजन में रेगुलर बॉलर्स और पार्ट टाइम बॉलर्स, कैथरीन बर्न, नेटेल साइवर, लिंडसे स्मिथ, ये तीनों रेगुलर बॉलिंग कर सकते हैं। मैकडोनाल्ड पार्ट टाइम बॉलिंग करती है, हेलेन फेनबी पार्ट टाइम, हॉली आर्मिटेज पार्ट टाइम। बाकी फोइब ग्राहम, केटी लेविक, जेनिगन, बेथ लैंगस्टन ये आपको रेगुलर बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। कितने ओवर्स लगभग डाल सकते हैं वो यहाँ पे डाला हुआ है, इतने ओवर्स के बीच में ये बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। सेंट्रल स्पार्क्स की बात करें तो एवलिन जोन्स और एमी जोन्स आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं। उसके बाद मैरी केली, ये भी एक बढ़िया प्लेयर है। पॉपी डेविस, क्लेयर बाइकॉट, रिया फैक्रेल, सारा ग्लेन, एमिली एरलॉट, इसी वॉन्ग, लिज रसेल और अनिशा पटेल आपको यहाँ पे खेलते हुए दिख जाएंगे। एक चेंजेस यहाँ पे हो सकता है, देखो इनके टीम में ही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 ग्वेनन डेविस अंदर आ सकती है, आएगी तो यहाँ पे पॉपी डेविस या फिर रिया फैक्रेल, इनकी जगह पे ग्वेनन डेविस खेल सकती है। और थिया ब्रूक्स का भी यहाँ पे चांसेस है, थिया ब्रूक्स भी आ सकती है एमिली अर्लॉट की जगह पे। अब हैना बेकर भी है जो कि सारा ग्लेन की जगह पे खिलाया जा सकता है हैना बेकर को, या फिर यहाँ पे अनिशा पटेल की जगह पे। तो इनमें इसीलिए कह रहा हूँ टीम आपको लाइनअप्स वगैरह आने के बाद ही मिलेगा। देखते हैं कि लाइनअप्स में क्या यहाँ पे दिखाता है। इसी वॉन्ग एक बहुत बढ़िया बॉलर है, रिसेंटली स्क्वाड के साथ ट्रैवल की थी, जो इंग्लैंड वुमेन का मैच हुआ था किसके सामने, न्यूजीलैंड वुमेन के सामने, न्यूजीलैंड वुमेन के सामने ट्रैवल की थी। खेली तो नहीं थी लेकिन प्रैक्टिस वगैरह करते हुए वहाँ पे दिखी थी। तो लास्ट सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस भी था इस युवांग का, तो ये एक बढ़िया पेसर आपके लिए हो सकती है। राइट आर्म फास्ट बॉलर है, एमर्जिंग इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेटर है, जो कि बहुत जल्दी इंटरनेशनल सर्किट में भी आ सकती है इसी वॉन्ग। अब यहाँ पे रिसेंट मैच, इनके प्रैक्टिस मैचेस में क्या हुआ था? मैरी केली 2 मैचेस 1 रन 0 विकेट, फिर 3 रन बॉलिंग नहीं की। पॉपी डेविस 1 में डकआउट, 1 में 28। क्लेयर बाइकॉट 7 रन प्लस 0 विकेट। रिया फैक्रेल 9 रन प्लस 1 विकेट, फिर 26 रन प्लस 3 विकेट। इसी वॉन्ग 25 रन प्लस 2 विकेट। लिज रसेल 1 विकेट, अनिशा पटेल 1 विकेट। ग्वेनन डेविस 1 में 60 किया, 1 में 6 किया। उसके बाद क्लोई हिल 5-11, मिली होमे 29-45, हैना बेकर 0 विकेट, ग्रे स्पॉट्स 7 रन प्लस 0 विकेट। अगर ये है ना, ये जो प्लेयर है यहाँ पे जॉर्जिया डेविस, इसका नाम याद रखना है। ग्वेनन डेविस अलग है, ये एक बैट्समैन है, ये जो है ये एक बॉलर है, ठीक है। ये अगर खेलेगी तो आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगी, बॉलर बहुत बढ़िया है, विकेट्स निकालते हुए आपको दिख सकती है। लास्ट सीजन में विकेट्स निकालते हुए भी दिखी थी जॉर्जिया डेविस। यहाँ पे देखो 2 मैचेस 3 ही रन किए, 4 विकेट निकालते हुए दिखी थी जॉर्जिया डेविस। अब लास्ट सीजन में क्या स्टैट्स था?
सबसे बढ़िया स्टार्ट्स यहाँ पे एवलिन जोन्स का 66 की एवरेज, उसके बाद मैरी केली 55 की एवरेज, एमी जोन्स 2 मैचेस 38 रन 19 की एवरेज, पॉप्पी डेविस 23 की एवरेज, क्लेयर बॉयकॉट ने 8 विकेट निकाला था 5 मैचेस में, 17.66 की एवरेज थी क्लेयर बॉयकॉट की। उसके बाद सारा ग्लेन है 2 मैच में 23 रन 1 विकेट, एमिली एरलॉट 6 मैचेस में 3 विकेट, इसी वोंग 3 मैचेस में 3 विकेट, लिज रसेल 5 मैचेस में 6 विकेट, अनीशा पटेल 5 मैचेस में 8 विकेट, जॉर्जिया डेविस 2 मैचेस में 4, ग्वेनन डेविस का भी अच्छा परफॉर्मेंस था 6 मैचेस 169 रन 28.16 की एवरेज थी। क्लॉय हिल ने 37 रन्स किए थे, थिया ब्रूक्स 2 विकेट, हैना बेकर 4 विकेट निकालते हुए दिखे थे। अब सेंचुरीज और 50 तीन ही प्लेयर्स यहाँ पे लगाए थे, जिसमें सबसे बढ़िया एवलिन जोन्स 250 एक सेंचुरी 115 का हाईएस्ट स्कोर था, मैरी केली ने 250 लगाई थी 59 का हाईएस्ट, ग्वेनन डेविस 150 पर ठीक 50 रन पे आउट होते हुए दिखी थी ग्वेनन डेविस। उसके बाद लास्ट सीजन के रेगुलर बॉलर्स और पार्ट टाइम बॉलर सारा ग्लेन, हैना बेकर, स्टेफ बटलर, लिज रसेल, एमिली एरलॉट, थिया ब्रूक्स, क्लेयर बॉयकॉट, जॉर्जिया डेविस, ए पटेल, इसी वोंग, एवलिन जोन्स, ये जो यहाँ पे इतने बॉलर हैं ये सारे इनके रेगुलर बॉलर्स हैं, तो इनमें शफल हो सकता है, कितने कितने ओवर्स एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे डाला हुआ है। एवलिन जोन्स का बॉलिंग करने का चांसेस बहुत कम है, लास्ट सीजन में सिर्फ एक ही मैच में ये 2 ओवर डालते हुए दिखी थी, बाकी किसी भी मैच में ये बॉलिंग नहीं की थी, तो चांसेस बहुत कम है एवलिन जोन्स यहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। उसके बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का लास्ट सीजन में वेन्यू पे क्या परफॉर्मेंस था। 2 मैच यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स खेली थी, एक में आर्मिटेज ने 36 किया, एक में 18 किया, स्टेर्रे कैलिस 55 नॉट आउट 87, और ये जो यहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है ना, ये हेड टू हेड मैच था, मतलब CAS यानी कि सेंट्रल स्पार्क्स के सामने ही ये मैच खेला गया था, तो ये आप हेड टू हेड एक मैच मान के चल सकते हो। एक और मैच का भी है इनका हेड टू हेड का, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 2 मैचेस खेले थे, दोनों का यहाँ पे डेटा है, एक आपको डेटा यहीं पे मिल जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। 18 87, मैकडोनल्ड दोनों मैचेस में उतना कुछ कर नहीं पाई थी, एक में डकआउट हो गई, एक में रनआउट। जेनिगन 26 और 15, बेसिथ 0, बेथ लैंगस्टन 26, केटी लेविक 1, फोइब ग्राहम 0, हेलेन फेनबी 11 बैटिंग से। अब बॉलिंग से क्या हुआ था, बेथ लैंगस्टन 2 मैचेस में यहाँ पे 5 विकेट निकाल चुकी है, 8 ओवर डालते हुए दिखी थी, फोइब ग्राहम 2 मैच में 2, केटी लेविक 2 मैच में 3 विकेट, लिंसे स्मिथ 1 विकेट, जेनिगन 2 विकेट, आर्मिटेज दोनों मैचेस में विकेटलेस गई थी इस ग्राउंड पे। उसके बाद मैकडोनल्ड 1 विकेट निकालते हुए दिखी थी, हेलेन फेनबी भी यहाँ पे विकेटलेस होते हुए दिखी थी। अब सेंट्रल स्पार्क्स का वेन्यू और हेड टू हेड ये दोनों है, हेड टू हेड स्कोर भी है और वेन्यू स्कोर भी है। एवलिन जोन्स 77, मैरी केली 49, पॉपी डेविस 31 नॉट आउट, और यहाँ से दूसरे कोई बैटिंग किए नहीं थे, एरलॉट, लिज रसेल, अनीशा पटेल, ग्वेनन डेविस डकआउट हो चुकी थी, क्लॉय हिल 23 नॉट आउट, उसके बाद मिली होमे भी डकआउट थी, हैना बेकर और स्टेफ बटलर को भी यहाँ पे बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, सॉरी बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था। अब इनका बॉलिंग्स कैसा था इस मैच में, लिज रसेल 9 ओवर 4 विकेट, हेड टू हेड है याद रखना, हेड टू हेड में लिज रसेल ने 4 विकेट एक ही मैच में निकाला हुआ था। उसके बाद एरलॉट 10 ओवर 1 विकेट, अनीशा पटेल 10 ओवर 2 विकेट, बटलर 0 विकेट, हैना बेकर 3 विकेट 10 ओवर में, एवलिन जोन्स 0 विकेट। अब उसके बाद यहाँ पे एक और जो मैच इनका हेड टू हेड का हुआ था उसमें कैसा परफॉर्मेंस था, इसमें लिज रसेल टोटल फ्लॉप थी 0 विकेट, अनीशा पटेल 0, इसी वोंग 0, एमिली एरलॉट 0, सिर्फ यहाँ पे क्लेयर बॉयकॉट 1 विकेट निकालते हुए दिखी थी, वो था लॉरेन विनफील्ड का। लॉरेन विनफील्ड का जो हाईएस्ट स्कोर आया था 72 का, वो इसी टीम के सामने आया था, यानी कि नॉर्दर्न के सामने जब खेल रहे थे, सॉरी सेंट्रल के सामने जब खेल रहे थे, तब यहाँ पे लॉरेन विनफील्ड का हाईएस्ट स्कोर बना था। अब इसमें से कौन अच्छा किया था, यहाँ पे एमी जोन्स 26 करते हुए दिखी थी, ग्वेनन डेविस 33, सारा ग्लेन 23, यही इनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर था। बाकी स्टैट्स आपके सामने है, इनका कैसा स्कोर था, 72, 54 नॉट आउट, 4 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, लैंगस्टन 2 विकेट, कैथरीन बर्ट 2 मेडिन 5 विकेट इसी मैच में डालते हुए दिखी थी। कैथरीन बंट एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए है यहाँ पे, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन हो सकती है। उसके बाद केटी लेविक 1 विकेट, जेनिगन 1 विकेट, लिंसे स्मिथ 0 विकेट उस मैच में लेते हुए दिखे थे। अब यहाँ पे इस वेन्यू पे बॉलर्स स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम और लेग ब्रेक बॉलर्स तीनों यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखे हैं। अब प्लेयर का स्ट्रगल्स एक बार देख लो, लॉरेन विनफील्ड 3 बार आउट हुई है तीनों मैचेस में, तीनों बार यहाँ पे राइट आर्म मीडियम को गई है, तो इसको कौन परेशान कर सकता है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो।
लॉरेन विनफील्ड को। इनकी टीम के जो भी यहाँ पे राइट आर्म मीडियम बॉलर्स है, जैसे कि हो गया इसी वांग है, अनीशा पटेल है, रिलीज रसेल है, इनके सामने किसी के सामने परेशान हो सकती है विनफील्ड यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आर्मिटेज आएगी, जो कि राइट आर्म मीडियम को ये भी 4 बार आउट हो चुकी है, ऑफ ब्रेक को 1 बार, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 बार। साइवर अपना विकेट दी थी राइट आर्म मीडियम को, स्टेर्रा कैलिस भी राइट आर्म मीडियम को, एलेक्स मैकडोनल्ड राइट आर्म मीडियम, राइट आर्म ऑफ ब्रेक के सामने स्ट्रगल है। उसके बाद जेनी गन का ऑलमोस्ट सबके सामने स्ट्रगल रहा है। टिक गई तो स्कोर बड़ा करते हुए दिखेगी, या आपको 30 के आसपास आउट होते हुए भी दिख सकती है जेनी गन। उसके बाद बेस हीथ है, ये भी लगभग सबके सामने आउट हुई थी, सारे टाइप के बॉलर्स के सामने। अब यहाँ पे सेंट्रल स्पार्क्स की बात करें तो एवलिन जोन्स का स्ट्रगल उतना ज़्यादा नहीं लगा था। 2 बार राइट आर्म मीडियम को, 1 बार लेग ब्रेक को, 1 बार यहाँ पे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को। एमी जोन्स 2 बार में, 1 बार पेसर को, 1 बार स्पिनर को विकेट देते हुए दिखी थी। ग्वेनन डेविस, इसका भी स्ट्रगल है लेफ्ट आर्म राइट आर्म मीडियम बॉलर्स के सामने और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स के सामने। मैरी के लिए राइट आर्म मीडियम को 3 बार, एरलॉट एक बार ही आउट हुई थी। पॉपी डेविस एक बार रन आउट हो चुकी थी, 1 बार राइट आर्म मीडियम को, 1 बार स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को। उसके बाद यहाँ पे क्लॉय हिल, इसका भी राइट आर्म मीडियम और राइट आर्म ऑफ ब्रेक के सामने है। मिली होमे का भी राइट आर्म मीडियम के सामने ही थोड़ा स्ट्रगल, मिली होमे का ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत जल्दी आउट हुई थी तीनों बार ये। अब सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की यहाँ पे बात करें तो कैथरीन बंट और नैट साइवर आपके लिए हो जाएंगे। और यहाँ पे ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग के लिए अगर देखना है तो जेनी गन, एव जोन्स, एम केली, स्टेरे कैलिस, बेथ लैंगस्टन, ये प्लेयर्स आप रोटेट कर सकते हो ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। इनके साथ ही जोड़ के चलना है, इनको ड्रॉप नहीं करना है। इनको भी अगर नेट साइवर को कैप्टन कर रहे हो तो वाइस कैप्टन यहाँ पे जेनी गन, एम केली, स्टेरे कैलिस, बेथ लैंगस्टन ले सकते हो। अगर बंट को कैप्टन कर रहे हो तो वाइस कैप्टन नेट साइवर, जेनी गन, ईव जोन्स, एम केली, स्टेरे कैलिस, बेथ लैंगस्टन, ऐसे आप करके चल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं लाइनअप्स वगैरह के बाद, टीम डिस्कशन लाइनअप्स के बाद ही होगा। तो जल्दी अगर लाइनअप्स आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। टॉस वगैरह देखकर अपना टीम हम बनाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो चलो, तब तक के लिए धन्यवाद।